शेयरिंग विथ यू 18 एक्टिविटी टू मेक द चाइल्ड बिजी। टुडे मेरा बेटा ठीक नहीं था, उसको कोल्ड कफ और थोड़ा दिमाग तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ही इज़ एट होम, तो मुझे बस बिज़ी रखना था, बिज़ी एक इजी एक्टिविटी में। तो इसमें मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक ले लिए जिसमें एक छेद कर दिए, ठीक है, और इसमें पॉम पॉम डाल दिए। इसमें पॉम पॉम को सबको उस होल के पास लेके आना है और उसको निकालना है। अगर आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या कहीं टूर से आया, वो कोई काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो मेक सम बॉक्स जहाँ पे कि ऐसे काम रखो जिसमें ज़्यादा ड्रेनिंग ना हो, मतलब ज़्यादा बच्चे से हम थिंकिंग के काम नहीं करा रहे। जैसे एकेडमिक लैंग्वेज है, थिंकिंग के काम होते हैं। इस टाइप के जो फाइन मोटर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होते हैं, ये थिंकिंग के नहीं होते, तो इसे पिक्सलर कहते हैं। इसे ये छोटे छोटे होते हैं जिसे इन्हें होल्स में लगाने होते हैं। या तो बच्चे को कह दो फॉक से करना है तो फॉक से कर ले, या फॉक से छोड़ के अगर वो हाथ से ही करना चाहता है, अलाउ हिम। क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद था बस उसे बिजी रखना, हैप्पी रखना और ऑक्यूपाइड रहे, ठीक है। क्योंकि अगर ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, स्क्रीन देखेगा, तब भी उसका हेडेक बढ़ेगा। तो इजी काम दो। ये एक हमारा फ़िश वाले आपने बहुत सबने देखी होगी कि मेरे पास ये फ़िश था, वो हमारा ख़राब हो गया था, तो आई जस्ट ब्रिंग आउट इट्स ऑल फिश। और ये मैंने एक कहीं से मुझे मैग्नेट मिल गया था, तो मैंने दोनों को मिला के एक गेम बना दिया कि मैग्नेट से अपनी फ़िश पकड़नी है और एक बॉक्स में फिल करते रहना है। तो इसमें भी ऐसा कोई हेडेक नहीं है, बस बच्चे को बिजी रख रहे हो, बच्चे को ऑक्यूपाइड रख रहे हो, और साइमल्टेनियसली बच्चे की फाइन मोटर आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे भी काम करो। ऐसा आप स्क्रीन भी कितना दोगे, स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा देना हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ मैंने बीडिंग करवा रही हूँ। कुछ मार्बल्स रख दिए हैं, कुछ जिसमें होल है, एंड एक वूल पकड़ा दी है जिससे बच्चे को बीट करना है। तो आप बीडिंग हमेशा रख सकते हो, छोटे बड़े जो भी आपके बच्चे का लेवल है, जो भी आपके बच्चे का कर सकता है। क्योंकि ये सारी एक्टिविटी में सी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब हम दोनों हाथों से कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हम दोनों हाथों से एक्टिविटी करते हैं तो दोनों हाथ को हमें ऑक्यूपाइड करना। इसमें मैंने क्या किया, पिस्ता रख लिए और एक प्लग कर दे दिया है, बस उसको सारे पिस्ता उठा के वहाँ पे डालें। साइमल्टेनियसली मैं इसमें कुछ उसको इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली इसमें मेरे को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही, बस मैंने एक क्वाइट वाला उसके सामने रख दिया कि अगर अपने आप चुपचाप इसको करते रहो। आप बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक भी चला सकते हो, या ताकि बच्चे को कोई भी सूदिंग म्यूज़िक, कोई भी कामिंग म्यूज़िक, भगवान का म्यूज़िक, कुछ भी आप अपनी चॉइस का, बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग, और ये काम असाइन कर सकते हो। और बच्चे को सामने बस बता दो क्वाइट माउथ करके आपको ये एक्टिविटी करते रहना है। ये एक ट्रैवल मास्टरमाइंड नाम की गेम है, आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा फाइन मोटर का और आई हैंड कोऑर्डिनेशन का काम है, क्योंकि इसमें ये पिक्सल ना बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये होल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो बच्चे को बहुत फोकस कंसंट्रेशन के साथ ये एक्टिविटी करनी होती है। नेक्स्ट मैंने ये प्ले डो की अपनी एक एक्टिविटी बनाई है, जो इसमें मैंने 3 प्ले डो रख दिए, एक पैटर्न दे दी है, और ये स्टिक होती है ना कबाब वगैरह बनाने की, वो स्टिक ले आई और उसको उसी पैटर्न में उसको पहले सर्कल करना है और फिर उसमें डालना है। तो अगेन ये आपकी आई हैंड और बायलैटरल कोऑर्डिनेशन है। अगेन बच्चे के दोनों हाथ को साइमल्टेनियसली वर्क करना है, उसे उसका एक बॉल बनाना है अपने दोनों हाथों को यूज़ करके, ऐसी ही इज़ मेकिंग बॉल, एंड देन उस स्टिक पे डालना है। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप ही पैटर्न को जज करेगा, अपने आप ही वो एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। इस तरह से बच्चे को सेंसरी भी मिल रही है, प्ले डो से बहुत अच्छी उसको सेंसरी इनपुट भी मिल रहा है, और उसे एक पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सिंपल पैटर्न भी दे सकते हो कि एक ही जैसे ब्लू ग्रीन, या एक ही कलर के भी बॉल का दे सकते हो। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हो। इसमें मैंने एक स्ट्रॉ है जिसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिए हैं, और एक जिप लॉक ले लिया है, उसको प्लकर से सारे के सारे स्ट्रॉस को उठा के जिप लॉक में डालना है। बस इस तरह से आप घर के मटेरियल से ही आप देखोगे ना, आप काफ़ी सारी एक्टिविटी बना सकते हो। और ये सारी एक्टिविटी आप एक जगह रखो, जब भी आपको करवाना हो, जब भी आपका को कि कोई इजी सा बिजी एक्टिविटी करवाना है, आप उसको निकाल लो और बच्चे को दे दो। यहाँ पे ये कुछ यूपिन है और एक हार्ड पेपर दे दिया है, ये सारे के सारे यूपिन उसमें इंसर्ट करने। तो मैंने कहा ना बहुत इजी एक्टिविटी है, अगर आप कराओगे तो बच्चे की ऑटोमेटिकली बायलैटरल कोऑर्डिनेशन,
फाइन मोटर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन एक्टिविटी से कब उसका ये सब अपने आप ही बिल्ड हो गया, उसकी सिटिंग टॉलरेंस बिल्ड हो गई, क्योंकि इन सब कामों में बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं है। नेक्स्ट ये लीगो है। लीगो की की ट्रे रख दी है और खूब सारे लीगोस दे दिए। कुछ भी ज्वाइन करो। यहाँ पे इसने कहा मैं स्कूल बना रहा हूँ, ठीक है स्कूल बनाओ, जैसा भी स्कूल बनाना है। तो बच्चे की राइट ब्रेन एक्टिविटी भी होगी, क्रिएटिविटी भी होगी कि वो अपने स्कूल को कैसे बनाना चाहता है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। अलाउ देम टू डू वट एवर दे विश टू डू। लीगो बहुत अच्छे फाइन मोटर लीगोस बहुत अच्छे फाइन मोटर एक्टिविटी हैं, जैसे कि आप बच्चे को कभी भी कैसे भी करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉर्टिंग में दे दी है। एक मेरे पास बॉक्स था जिसमें मैंने अलग अलग कलर के लीगोस जैसे ग्रे, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन की एक एक पीस रख दिए और उससे कहा बाकी सारे पीसेस को ये करो। तो इस टाइप की सॉर्टिंग एक्टिविटी, क्लीनिंग टाइप की एक्टिविटी भी बच्चे को इन बिटवीन दे सकते हो कि हमने ये काम किया, अब हमारा क्लीनिंग का टाइम है तो आप क्लीन करो। और ये सारे काम बच्चे से ही करवाओ ताकि वो बिजी भी रहे, ऑक्यूपाइड भी रहे। नेक्स्ट ट्रेसिंग है। इस टाइप के कोई स्टेंसिल्स आप बना भी सकते हो, कार्डबोर्ड, हार्ड कार्डबोर्ड लेके ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर वगैरह के बना भी सकते हो। अगर मार्केट में मिलता है तो ले भी सकते हो। उससे बच्चा पहले ट्रेस करेगा और वो जो ट्रेस किया हुआ है उसी में कलर करेगा। तो एक ही एक्टिविटी से आपने दो एक्टिविटी क्रिएट कर ली, पहले ट्रेसिंग करना और फिर कलर करना। मैंने पहले हार्ड कार्डबोर्ड को भी ट्रायंगल, सर्कल, स्टार, फ्लावर बहुत से शेप में काट के रखा था और उसे मैं कराती थी। तो ये बहुत अच्छी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ट्रेसिंग में एक बार बच्चा होल्ड करेगा और दूसरे हाथ से उसको ट्रेस करेगा। तो इस टाइप से आपको बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस भी मिल जाएगी और एक ही टाइम में बच्चे लॉन्ग आवर्स के लिए आपके साथ बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे एक पेपर था जिसमें डॉटेड ऑलरेडी डले हुए थे, पर फिर भी मैंने ब्लैक स्केच पेन से उसे हाईलाइट कर और उसको सीजर दे दिया। हमें अपने बच्चे को मिनिमम कमांड्स देने हैं, मिनिमल वर्बल इंस्ट्रक्शंस देने हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी काम उसके सामने प्रेजेंट करें वो काम इस टाइप का हो कि काम ही अपने आप में बताए कि व्हाट द रिक्वायर्ड फ्रॉम द चाइल्ड। अगर आप वर्बल इंस्ट्रक्शंस वाला काम बहुत ज़्यादा दोगे कि मतलब आपने कोई काम असाइन कर दिया जो कि बच्चे के लिए बहुत टफ है और बार बार वर्बल बोले जा रहे हो, तो इट मेक योर चाइल्ड मोर कन्फ्यूज्ड एंड मोर डिपेंडेंट ऑन यू। तो आप जो भी अपने बिजी एक्टिविटी फोल्डर में या बिजी एक्टिविटी कोई भी काम अपने बच्चे से करवाते हो, कोशिश करो काम अपने आप को ही डिफाइन करें, टीचिंग मिनिमम हो और वर्क ऐसा हो कि वो उसको डिफाइन करे। अब जो उसने कट किए थे उसी को उसको पेस्ट करके छोटे छोटे कार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कार्ड्स बनाने की एक्टिविटी भी बच्चे को दे सकते हो और उसको सिंपल से एक ये दो में मॉडल करके दिखा दो कि इस तरह से आपको हर उसको लेना है, उस पर फेविगम लगाना है, ग्लू लगाना है और पेस्ट करना है। तो ये भी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन आप इस टाइप के घर में काम करवाओगे तो बच्चे को अगर स्कूल में भी कट पेस्ट का या कोई भी फिलअप्स टाइप की एक्टिविटी करना है तो उसको आता होगा कि ये करा कैसे जाता है। उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी ग्रॉस मोटर्स इन सब के लिए अपने आप ही बिल्ड हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर के, जिसमें हर कलर ही डिफाइन करे कि मेरे अंदर भरना क्या है। नेक्स्ट है ये पेपर क्लिप्स हैं जिसे बच्चे को एक हार्ड बोर्ड पर चिपकाना है। पेपर क्लिप ले सकते हो, कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ऑटिज़म रिलेटेड एक्टिविटीज़। मैं ज़्यादातर ऑटिज़म रिलेटेड या स्पेशल नीड रिलेटेड बच्चों के साथ ही काम करती हूँ और उन्हीं के के ही अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ कि उनको कैसा काम दिया जाए, क्या काम दिया जाए कि हमारे को बेनिफिशियल रहे और बच्चे स्किल्डफुल कर लें। यहाँ पे मैंने सिंपल उसकी कुछ मैथ की इंग्लिश की शीट्स दे रखी हैं जो अच्छे से आते हैं, वो मैंने करवाया है। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसका काम डिफाइन करो, काम डिज़ाइन करो और उसके साथ डेली प्रैक्टिस करो। ये हमारे जो एफर्ट है ना वो डेली का एफर्ट है, इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स एफर्ट। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ऑटिज्म।